में हम देखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीएमडी, यानी कि आने वाली वीडियो के अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं। यानी कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक देखने वाले हैं कि सीएमडी की जो कमांड्स होती हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस तक कौन कौन सी होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ 10 कमांड्स लिए रखी हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इन्हें मैं वन बाई वन यानी कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सीएमडी के अंदर इन कमांड्स को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अ सीएमडी। सीएमडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीएमडी है क्या। तो सीएमडी को हम कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जानते हैं और सीएमडी को हम पहले एमएस डोस के नाम से जानते थे, यानी कि जो एमएस डोस है उसे ही हम सीएमडी बोलते हैं। और सीएमडी को हम सिर्फ सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट यानी कि एग्जीक्यूट के नाम से भी जानते हैं और विंडोज कमांड प्रोसेसर के नाम से भी हम सीएमडी को जानते हैं। और सीएमडी को हम जो है कमांड्स लाइन के नाम से भी जानते हैं और कहीं पर तो आपने देखा होगा सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि सीएमडी को हम सेल कहेंगे तो भी हम सीएमडी ही कहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम सीएमडी के अंदर यानी कि कमांड के यानी कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर हम इन 10 कमांड्स को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सीएमडी ओपन करना पड़ेगा अपनी लैपटॉप या फिर अपने पीसी के अंदर। तो सिंपली आपको विंडो की दबाना है। विंडो की दबाने के बाद यहाँ पर सिंपल आपको सीएमडी प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको सीएमडी ओपन हो जाएगा। सीएमडी ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ ओपन कर देना तो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। बट यहाँ पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी कमांड्स को अप्रूवल मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी जाकर यहाँ पर आप कोई भी किसी भी तरह की कमांड्स को यूज कर सकते हो। तो सिंपली आपको रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और आप यस करोगे, फिर से एक बार यस करोगे तो यहाँ पर आपको सारी ही जो कमांड्स यूज करने का अप्रूवल यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ पर कोई भी कमांड जाकर यूज कर सकते हो। जैसे ही आप रन करोगे तो बट यहाँ पर आप सिर्फ फाइल ही रन कर सकते हो, बट यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करोगे तो आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा जो पहली कमांड्स थी वो यहाँ पर थी कलर। तो सिंपल आपको कलर टाइप करना है यहाँ पर कलर, और यहाँ पर जैसी हेल्प यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोड देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो आपका ये टेक्स्ट है व्हाइट कलर का आ रहा है, इस टेक्स्ट को आप ग्रे कलर, लाइट ब्लू या फिर ब्लैक कलर में करना चाहते हो, या फिर ब्लू में, ग्रीन में, या फिर ग्रीन के लिए आप यानी कि ब्लैक के लिए 0 यूज करोगे और यहाँ पर आप कलर के बाद 1 2 3 या फिर 4 यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। FE यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आप जो इस कलर कोड को यूज करोगे तो यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, ये तो सारा टेक्स्ट आप देख रहे हो, इसे अगर आप ग्रीन, ब्लू या फिर किसी में करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं तो सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख के बताऊं। जैसे यहाँ पर आपको कलर जैसे आप यहाँ पर कलर लिखोगे, कलर के बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर ब्लू के अंदर करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पर आपको 1 प्रेस कर देना। जैसे ही 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मेरा टेक्स्ट का कलर था वो यहाँ पर ब्लू हो गया है। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो ब्लू कलर या फिर कोई भी और कलर यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं कलर को और एक बार यूज करके दिखाऊं आपको, तो आपको सिंपली यहाँ पर कलर कलर का यूज किया। यूज करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रीन और यहाँ पर आपको कोई और भी कलर यहाँ पर ले सकते हो, रेड, ग्रीन, येलो या फिर व्हाइट भी यूज कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर व्हाइट को यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं 7 यूज करूंगा, यानी कि मैंने यहाँ पर ये वाला 7 कोड यूज किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो ये व्हाइट हो गया है। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो कोई भी कलर कोड। तो अब हमारी जो दूसरी कमांड है उसका नाम है टाइटल। टाइटल का यूज हम यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट, अगर इसे आप चेंज करना चाहते हो, अपने थ्रू देना चाहते हो कि हमारी जो कमांड लाइन है यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट है वो हम जो टाइटल देना चाहें वो हो सकता है। तो सिंपल यहाँ पर आपको टाइटल लिख देना है। टाइटल के बाद यहाँ पर आपको अपना कोई भी एक नेम दे देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं F और यहाँ पर K, और मैं F के ज्ञान के नाम से यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो F के ज्ञान मैंने जैसे दिया और जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर, और F के ज्ञान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टाइटल के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप टाइटल को भी यूज कर सकते हो। और टाइटल के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है विंडोज सिस्टम 32 बिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।
अगर हम जो जैसे तीसरी कमांड को यूज करें जैसे कि प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पर आप नाम दे सकते हो कोई भी, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट का यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एफ के और यहाँ पर मैंने एफ के और ज्ञान लिया और इसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वाई ओ यू टी यू वी आर, यानी कि मैंने एफ के ज्ञान यूट्यूब लिया। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो मेरा प्रॉम्प्ट था यानी कि विंडो सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर आपका जो प्रॉम्प्ट दिया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट का यूज करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मैंने एफ के ज्ञान यूट्यूबर के नाम से लिया था तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आ गया है। इसी तरीके से आप प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारी जो चौथी कमांड थी वो थी यहाँ पर CLS का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये बहुत सारा लिखकर आ गया है, बट यहाँ पर मैं हर बार नई स्क्रीन यानी कि हर बार नई उससे लाइन से लिखना चाहूँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि ये आपको हटाना है तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होगा CLS। सिंपली आपको CLS करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पर जो जितना भी था वो यहाँ पर हट जाएगा। तो हमने चौथी कमांड का भी यूज किया। यूज करने के बाद अब हमारी जो पांचवी कमांड है उसका यूज करेंगे। तो पांचवी कमांड थी हमारी टाइम। तो टाइम के लिए आपको सिंपल टाइम लिख देना है। टाइम लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर जो आपका करंट टाइम होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 10:26 यानी कि 22 यहाँ पर बज रहा है और यहाँ पर 26 मिनट और 32 सेकंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप अपना टाइम सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एंटर द न्यू टाइम यानी कि यहाँ पर न्यू टाइम भी सेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम टाइम का भी यूज करते हैं। टाइम के बाद अब यहाँ पर हम डेट का यूज करने वाले हैं, डेट कमांड का। तो सिंपली आपको डेट लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर डेट मैंने लिखा और जैसे ही मैं यहाँ पर जैसे एक बार यहाँ पर आपको और एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर आप एक बार और एंटर करोगे तो यहाँ पर आप ब्रेक हो जाओगे यानी कि दूसरी लाइन में आ जाओगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार और डेट का यूज करके दिखाता हूँ आपको। डेट का मैंने यूज किया, जैसे यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डेट यहाँ पर आ गई, यानी कि यहाँ 20 यहाँ पर तारीख हो रही यानी कि 20 तारीख और 9वां महीना और 2025 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप न्यू डेट यहाँ पर डालना चाहते हो तो न्यू डेट भी डाल सकते हो, यानी कि एंटर द न्यू डेट भी डाल सकते हो, यहाँ पर डेट डाल सकते हो, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर। इसी तरीके से अब एंटर करोगे तो एक बार और यहाँ पर जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर आप नीचे आ जाओगे। डेट का भी यहाँ पर यूज किया। डेट का यूज करने के बाद अब आपको अपनी विंडोज के अंदर अगर आपको देखना है कि हमारी विंडोज लेसन लिया हुआ है या नहीं, यानी कि आपने विंडो का लेसन लिया है या फिर नहीं, तो सिंपल यहाँ पर आपको SL और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा MGR। यहाँ पर आपको इतना लिखा और हाइफन देना है, यानी कि आपको माइनस वाला चिन्ह देना है, माइनस भी कह सकते हैं और हाइफन भी कह सकते हैं। जैसे ही आप इतना करोगे और यहाँ पर आपको DLI यहाँ पर सिंपल लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इतना लिखोगे तो यहाँ पर आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है विंडो स्क्रिप्ट होस्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी विंडो का होस्ट नेम और प्रोफेशनल एडिशन, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपने लाइसेंस ले रखा है विंडो का या फिर नहीं ले रखा है। तो यहाँ पर मैंने विंडो का कोई लाइसेंस नहीं ले रखा है, तो बट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो सिंपल आप ओके करोगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा। इसी तरीके से हम विन एक कमांड और थी जो यहाँ पर मैंने आपको बताऊं, यानी कि एट्थ में जो कमांड थी वो यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, यानी कि दो विन यहाँ पर आपको विन यूज करना है और वेर विनवर। और जैसे आप इसमें एंटर करोगे, विनवर का यूज हम किस लिए करते हैं, यानी कि आप अपनी विंडो को देख सकते हो कि हमारे विंडोज के अंदर कौन सा, यानी कि विंडो 11 है या फिर विंडो 10 है या फिर विंडो 7 है या विंडो 11 प्रो है। इस तरीके से आप देख सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी विंडो के का होस्ट नेम क्या है और यहाँ पर आपने विंडो के अंदर कोई लाइसेंस ले रखा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विंडोज का कौन सा वर्जन चल रहा है आपके सिस्टम के अंदर, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि वर्जन यहाँ पर जेड और विंडोज का 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मेरे में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यूजर नेम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको क्यों नहीं मिल रहा है देखने को, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइसेंस नहीं ले रखा है। तो अगर आपने लाइसेंस ले रखा होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम 8 कमांड्स का भी हमने यूज किया। यूज करने के बाद अब हम जो 9वीं कमांड यूज करने वाले हैं, ये जो कमांड होने वाली है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका यूज हम करने वाले हैं तो यहाँ पर SYS सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम इन्फो आपको लिखना है। जैसे आप इतना लिखोगे तो आपकी जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
क्या यानी कि आपके विंडोज के अंदर कौन सी विंडो चल रही है। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोडिंग कर रहा है ये, और यहाँ पर आपको लेकर आएगा कि कौन कौन सी यहाँ पर आपने यहाँ पर ले रखा है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊं, जैसे कि विंडो का होस्ट नेम क्या है, क्योंकि अभी मैंने जो ले रखा है ऐप के ज्ञान यूट्यूबर के नाम से यहाँ पर मैंने ले रखा है, और करंट डेट भी यहाँ पर दिखागा और एंटर द न्यू डेट भी दिखागा। इसी तरीके से यहाँ पर होस्ट नेम देख सकते हो आप अपनी विंडो का, यानी कि अपने सिस्टम के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मेरा फिरोज खान के नाम से है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 प्रो, यानी कि मेरे जो सिस्टम के अंदर जो विंडो है वो 11 प्रो है। और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो इसके अंदर। और और भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर VIO सिस्टम बूट और टाइम देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप इसका डोमेन नेम भी देख सकते हो, और लोकल सर्वर, लोगन सर्वर। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। जैसे ही आप अपने सिस्टम पर देखोगे, आप किसी भी सिस्टम पर देखना चाहोगे तो देख सकते हो। ये जो ये जो कमांड्स भी आप अपने फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के सिस्टम पर जाकर देख सकते हो उसके विंडो की कितनी है, और उसके सिस्टम पर कौन कौन सी चीजें वो चला रहा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ CLS, यानी कि मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन करने वाला हूँ एक बार। फिर इसके बाद जो हमारी 10वीं कमांड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी EXIT, यानी कि इस कमांड का यूज करोगे तो आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो एग्जिट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से कट जाएगी। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो एग्जिट हो गई। तो हमने देखा कि कौन कौन सी यहाँ पर हमने कमांड देखी। यहाँ पर आपने देखा होगा कलर हेल्प का यूज कर आप कलर हेल्प का यूज कर सकते हो। टाइटल का आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर टाइटल दे सकते हो। प्रॉम्प्ट का यूज कर आप सिस्टम यूजर जो आ रहा था उसे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जैसे कि हैकर, या फिर आप अपना नाम दे सकते हो, या फिर आप किसी और का नाम दे सकते हो। CLS का यूज कर आप क्लियर स्क्रीन कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट की। और टाइम का यूज कर आप टाइम देख सकते हो, जो करंट टाइम चल रहा है वो क्या है, और आप एडिट भी कर सकते हो, यानी कि आप एंटर भी कर सकते हो टाइम को। इसी तरीके से डेट को भी ऐसे ही कर सकते हो, करंट डेट देख सकते हो, और या फिर एडिट भी कर सकते हो। और SLMR का यूज कर आप विंडोज का, यानी कि विंडोज के अंदर देख सकते हो कि विंडोज का लाइसेंस है या फिर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो विनवेयर और वेयर का यूज कर भी आप देख सकते हो। वेयर का यूज कर आप वर्जन चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्जन चल रहा है। जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाओगे और VER यानी कि वेयर लिखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्जन कौन कौन सा चल रहा है। इसी तरीके से सिस्टम इंफॉर्मेशन के यूज कर आप सिस्टम इन्फो लिखकर सिस्टम के अंदर, यानी कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से आप अपने सिस्टम के अंदर देख सकते हो कि हमारे कमांड सिस्टम के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, यानी कि विंडोज कौन सी लगते हो विंडो को। तो इस वीडियो में हमने देखी कि 10 कमांड्स कौन कौन सी थी। तो आपने 10 कमांड्स को देखा कि हमने इन 10 कमांड्स को यूज किया। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।